बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक बहुत ही सरदाई बनाने की तरकीब बताएंगे इंशाअल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह, आपको गर्मी भी महसूस नहीं होगी। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप 8 दिन इसको लगातार इस्तेमाल करें, अपने हाथों को ऐसे करें और ऐसे चेक करें कि आपके हाथ लाल होंगे। अभी भी चेक कर लें और एक हफ्ते के बाद जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे लगातार, फिर चेक करके अपने हाथों को बताना कि उनके अंदर खून की रवानी सही हो गई है नहीं हुई, खून उनके अंदर कितना जो है ना उसकी बढ़ोतरी हुई है। सारे खून पैदा करने का नुस्खा है ये, गर्मी भी ख़त्म करता है। चलिए अब हम चलते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा जो चीज़, वो एक बंदे के लिए हम देखते हैं भाई, एक बंदे के लिए कितनी मिकदार में कितनी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले ये बादाम है जी, 7 अदद बादाम लेनी है। ठीक है, ये हैं जी 7 अदद बादाम। इसको मैंने धो लिया थोड़ा सा, इनको डाल लेंगे पानी में। अब 7 अदद बादाम पानी में लेने हैं। बादाम का आपको पता है बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत मुफीद चीज़ है, इसके अंदर आयरन होती है। और ख़ास तौर पर साइंसदान ने तहकीक की है कि बादाम जो लगातार इस्तेमाल करता रहे बंदा, उसको कैंसर नहीं होता। इसके अंदर ख़ास किस्म का विटामिन B18 यानी B18 विटामिन पाया जाता है, वो और किसी चीज़ में इतना नहीं होता जितना इसमें होता है बादाम के अंदर। तो बादाम जो है बहुत कीमती चीज़ है, बादाम को इस्तेमाल करें। जल्द को भी बेहतर करती है, दिमाग को भी ताकत देती है, दिल को भी ताकत देती है। और इसकी बनावट देखें आँख की तरह, अल्लाह ताला ने जो चीज़ जैसे बनाई है इसकी बनावट देखें आँख की तरह है, तो ये आँख को भी बड़ा फ़ायदा देती है, आँखों को भी। 7 हज़ार बादाम पानी में डालेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो अहम है वो हमारे पास है जी, ये ज़ीरा जिसको कहते हैं, ये बड़ी कीमती चीज़ है। अब एक बंदे के लिए कितनी मिकदार डालनी है? आपने चम्मच की 1/4 डालनी है, इतनी मिकदार है, वो इसमें नहीं डालनी, उसको हमने इसको अलहदा प्याले में डालना है। और सारी चीज़ें ना मिट्टी के बर्तन में ना आपने भिगो के रखनी है। ख़ास तौर पर मिट्टी का इस्तेमाल बहुत अहम होता है। खुमरी ले लें, प्याला ले लें मिट्टी का। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है तुख्म बलंगा। इसके बारे में आपने सुना होगा। बड़ी कीमती चीज़ है ये भी, काले रंग की ये मिल जाती है बाज़ार से आमतौर पर, तो इसको लें। अब इसकी मिकदार कितनी डालें? ये भी चम्मच का 1/4 डालना है, ये इस बादाम वाले उसमें डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये नीचे बैठ जाए। काम को अलहदा भी भिगो कर रख सकते हैं, ये चिपक भी जाता है इसको। ये एक बंदे के लिए बनाने की तरकीब। अगर ज़्यादा हूँ तो 1 चम्मच भर के आप इस्तेमाल करें। 6 बंदे हो ना घर में, 6 अफराद, आप 6 बंदों के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो 1 चम्मच ज़ीरे का और 1 चम्मच इसका भर के फुल जो है वो आपने डालना है। यानी बिलंगा का, तुख्म बिलंगा, इसको बिलंगू भी कहते हैं, तुख्म बिलंगा भी कहते हैं। इसका 1 चम्मच डालेंगे, 7 बादाम डालेंगे। बादाम आप ज़्यादा कर लें अगर बंदे ज़्यादा हैं घर में, तो यानी अगर 6-7 बंदे हैं घर में तो 10-15 बादाम डाल लें और 1 चम्मच भरा हुआ इसका तुख्म बिलंगा का डालें, 1 चम्मच भरा हुआ इसका डालें, ज़ीरे का डालें। अब अगली चीज़ है जो है वो है सब्ज़ी इलायची। अब इसका एक दाना मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। अब दोस्तों जो हमने ये ज़ीरा डाला था आधा चम्मच, अब ज़ीरे के अंदर भी पानी डाल के रख दें। थोड़ी मिकदार में पानी डालना है क्योंकि हमने इसको रगड़ना है, ज़ीरे को हमने रगड़ना है बाद में, बादाम और ज़ीरे को। लेकिन जो तुख्म बिलंगा हमने भिगोया है इसको वैसे का वैसे डाल देंगे, बादाम उसमें से हम बाद में निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें भिगो के अब हम रख देंगे कम अज़ कम। इनके लिए हमारी जो टाइमिंग है वो कम अज़ कम 2 घंटे लाजमी है। इसको बर्फ़ में नहीं रखना, बर्फ़ में रखेंगे तो इसका अर्क नहीं निकलेगा। गर्मी है, शदीद गर्मी है, फिर भी आप इसको ऐसे ही रख दें, कम अज़ कम 2 घंटे इसको भिगो के रखेंगे। फिर उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। दोस्तों ये बड़ी कीमती चीज़ है, आप गर्मियों में इसको इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जो बंदे गर्मियों में काम करते हैं, काम काज करके थके मांदे आते हैं, वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। मैंने आपको कहा है कि 8 दिन के बाद आप हाथ आप अभी ऐसे करके उनको देख लें, 8 दिन के बाद ऐसे करेंगे आपको उसके अंदर खून ही खून नज़र आएगा। और अपने चेहरे को भी देख लें, 8 दिन जब इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे आपके चेहरे पर भी रौनक नज़र आएगी, चेहरा तरोताज़ा नज़र आएगा। और दूसरी जो अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ गर्मियों के लिए ख़ास तौर पर, ये जहन में रखें, जो गर्मी में जब बंदा आता है ना बाहर से, उसका बड़ा दिल कर रहा होता है कि वो ठंडा पानी पिए। कभी भी गर्मी से आकर फ़ौरन यकदम ठंडा पानी कभी भी ना पिएं। अगर आप गर्मी से आकर यकदम ठंडा पानी पिएंगे तो इससे बड़ा ख़तरा होता है कि हमारे दिमाग की जो रगें हैं वो फट सकती हैं। तो दोस्तों जब भी गर्मी से आएँ आप सबसे पहले आकर बैठें, कम अज़ कम 5 मिनट आप रेस्ट करें, हवा के सामने बैठें, पंखे के सामने बैठें, रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद फिर पानी पे, वो भी इंतहाई ठंडा पानी ना हो, कम अज़ कम 2-3 घूंट आम सादा पानी के पिएँ, फिर आप आराम से ठंडा पानी पिएँ। इसी तरीके से जब आप बाहर निकलें गर्मी में, तो बाहर निकलते हुए आपने क्या करना है? बाहर निकलते हुए आपने काफ़ी सारी मिकदार में पानी पीकर सर को ढाँप कर गर्मी में निकलना है। गर्मी और सर्दी जो है बड़ी ख़तरनाक होती है, अगर इनका कोई बंदा शिकार हो जाए तो गर्मी वैसे ही ख़तरनाक होती है, तो आपने ये एहतियात करनी है। चलें ये भिगो के रख दिए हैं, जो अगला प्रोसेस है फिर इसके फ़वाइद भी हम देखेंगे, फिर इसकी रगड़ाई शगड़ाई पूरा हम तरीका इसका इंशा। जी दोस्तों, ये 2 घंटे गुजर गए हैं। अब हम इसको देखते हैं भाई क्या बनना पड़ा है।
ये काफ़ी जो है ना, ये पानी में भिगो के रखा था, जो इसमें लेसदार चीज़ भी पैदा हो गई है और ज़बरदस्त किस्म का जो ना मोटा हो गया है, ये फूल गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें से बादाम निकाल लेना है। बादाम आप अलग रख दें तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसमें से बादाम निकाल कर हमने छील लिए हैं। अब इनकी रगड़ाई की बारी आती है। तो बादाम को पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था, एक एक करके रगड़ें। ज़्यादा बादाम इकट्ठे रगड़ेंगे तो वो उड़ जाती हैं, वो जिस चीज़ से हवन दस्ते से आप रगड़ रहे हैं तो उसमें गिरने का खतरा होता है। तो एक एक करके इसको हम बारीक पीसेंगे। और यहाँ पर अगली अहम चीज़ ये है कि अगर बादाम को जितना आप बारीक पीसेंगे ना, उतना मज़ा ज़्यादा आएगा, उतना उसका तेल ज़्यादा निकलेगा। और ये इसको चिमटे भी नहीं। अगर आप इसको मोटा वो करेंगे, पीसेंगे, तो ये तुख्म बुलंद का जो हमने डाला है वो मोटा हो पड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसके साथ चिमट जाएगा, फिर सही तरीके से ना मज़ा नहीं आता इसके पीने का। तो इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल इसका वो निकालना है। तेल जितना निकालेंगे इतनी ज़्यादा ये जज्व बदन, इसका तेल निकलेगा उतनी जज्व बदन बनेगी। जो अगली चीज़ है, जो हमारे पास तुख्म बुलंगा पड़ा है, उसमें थोड़ी सी जो है चीनी डाल के रख दें। इसमें चीनी डाल के रख दें ताकि ये मिक्स होती रहे। जैसे हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें बाद में बर्फ़ डालेंगे तो वो चीनी नहीं पिघलेगी, तो इसमें चीनी पहले डाल के रख दें। अब इसको बारीक पीसने के बाद हमने इसमें डाल दिया है जी सफ़ेद रंग का, इस तरह दूध की तरह बन गया दूधिया। ज़बरदस्त किस्म का ये शरबत तैयार होता है। इसको हिलाना अच्छे तरीके से होता है, बड़े बर्तन में किसी में इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। अब ज़ीरा लेना है जी। ज़ीरे को सबसे पहले देखें, उसका अर्क तो निकला हुआ है काफ़ी सारा। अब इसको छान लेंगे पहले हम। छानने के बाद फिर जो बकिया हिस्सा होगा उसको भी बारीक पीस कर उसमें से वो सारा वो निकालें। देखें अर्क बना हुआ है, इसका रंग कलर चेंज हो गया। इसमें आयरन होती है काफ़ी मिकदार में, पोटाशियम, आयरन, सारी चीज़ें होती हैं। आयरन सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आयरन आपको पता है खून बढ़ाने के लिए बड़ी इस्तेमाल होती है, फौलाद जिसको कहते हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ निकली हुई है इसमें से। मज़ीद हम इसको छानने के बाद वो पानी हम शरबत में शामिल कर लेंगे और इसको हम कूटेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह रंग, इसका कलर देखें। आयरन वाली चीज़ों का रंग ऐसा ही होता है, ये जहन में रख लें। अब इसको मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे ढाँप कर। चीनी भी इसमें मिक्स हो गई है, सारी चीज़ें तकरीबन मिक्स हो गई हैं। आखिर में इसमें हम रूह अफ़ज़ा वगैरह डालेंगे। अब हम उस ज़ीरे को रगड़ रहे हैं। रगड़ने के बाद इसको भी छान लेंगे। छानने के बाद फिर उसको उसमें शामिल करते हैं। अब दोस्तों, इसका बेहतरीन जो वक्त है इस्तेमाल करने का, जिस तरह आज का रोज़े हैं, जिन लोगों को रोज़ा है वो तो शाम को चलो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो इसका बेहतरीन वक्त है दिन के 11 से लेकर 1 बजे तक। इस दौरान इसको इस्तेमाल करें ताकि दिन की जो गर्मी है उसमें हमारे जिस्म को उसका नुकसान ना हो। तो दिन को इसको इस्तेमाल करना है। 12 बजे दोपहर के वक्त इसको इस्तेमाल करें और खूब लुत्फ़ उठाएँ। अब देखें ज़ीरा भी हमने इसमें डाल दिया है। अब ज़बरदस्त किस्म का कवाम तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। चीनी वगैरह हल हो गई। अब इसमें रूह अफ़ज़ा डाल लें, हस्ब ज़ायक़ा जितना आप डालना चाहें। घर में बना हुआ रूह अफ़ज़ा हमारा पड़ा है, संदल का शरबत भी हमने बनाया, रूह अफ़ज़ा भी है। तो इसको इसमें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद फिर इसमें बर्फ़ शरफ़ डाल के फिर आप इसको इस्तेमाल करें और लुत्फ़ उठाएँ। उम्मीद है आपको हमारा ये सब बनाई गई चीज़ अच्छी लगी होगी। आप इसको इस्तेमाल करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें लाज़मी बताना कि कैसे लगी हमें आपको ये हमारी बनाई हुई चीज़। बड़ी फ़ायदेमंद है, मुफीद है। और ये जो छिलके बचे हैं ज़ीरे के या बादाम के, इलायची वगैरह के, इनको फेंकना नहीं है, इनको जानवरों को डाल दें तो ताकि ज़ाया ना हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।